अब यहाँ रुक करके बलियाबी अपने जवानों से एक बात अर्ज करेगा, ए मेरी कौम के जवानों, अगर तूने गैरत वाली माँ का दूध पिया है, अगर तेरे दिलों में नबी का इश्क और रसूल की मोहब्बत है, अगर तूने इस्लाम को अपना मजहब माना है और तूने मेरे परवरदिगार वहदहू ला शरीक को तूने अपना माबूद और अल्लाह माना है, तूने मेरे रब को रज़्ज़ाक माना है, तूने मेरे रब को रहीम और करीम माना है, तो बलियाबी की सिर्फ एक बात मान लो, बदला तुम किसी से लेने की कोशिश मत करना, किसी से नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं। देख, हम उस नबी की उम्मत हैं जिस रसूल ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, बदला नहीं लिया। ताइफ में लोगों ने पत्थर मारा, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। राह में कांटे बिछाए, नबी ने बदला नहीं लिया। रसूलुल्लाह पर इल्जाम लगाया, रसूल करीम ने बदला नहीं लिया। जादूगर का बदला नहीं लिया। मकान का घेराव कर लिया, नबी ने बदला नहीं लिया। उमर तलवार लेकर आए, नबी ने बदला नहीं लिया, नहीं लिया। जब चले थे उमर तलवार लेकर, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, उमर के आने का तेवर अच्छा नहीं बता रहा। तब नबी ये करीम ने मुस्कुरा कर कहा था, अबू बकर घबरा मत, परेशान मत हो, उमर की नीयत अच्छी होगी तो इस्तकबाल किया जाएगा, और उमर की नीयत में फतूर होगा तो आज उमर को बदल दिया जाए। मौलाना काश गुफ्तगू समझने वाले लोग होते। ये मौलाना गए कहां, क्या नाम है इनका? मौलाना इजहार साहब, अगर आवाज सुन रहे तो आ जाओ भैया, जो कृपा कर दिए हो। तुम्हारे चक्कर में भी इस इलाके के जलसे तो बंद हो ही जाएंगे कि पता नहीं कौन क्या करके बुला लेगा। बरकैफ दिल लगाओ, अब आंखें खोल मेरे अजीज। बदला लेने में कमाल नहीं है, बदल देने में कमाल है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। बदला लेने में कमाल नहीं है, बदल देने में कमाल है। बदला लोगे तो टकराव होगा, बदला लोगे तो फसाद होगा, बदला लोगे तो डंडे निकलेंगे, बदला लोगे तो इंतशार होगा, बदला लोगे तो टूट होगी, बदला लोगे तो खानदान छोटा होगा। लेकिन नबी के अखलाक को अपनाकर बदल दोगे तो दुनिया तुझे भी सलाम करेगी और जमाना तुझे सैल्यूट भी करेगा। इसलिए मेरे नबी ने बदला लेने की बात नहीं की। अब जरा सा इसी जगह रोक लेना, इसी जगह रोक लेना। मेरे गरीब नवाज पर पानी बंद हुआ, बदला नहीं लिया। रोटी बंद किया, बदला नहीं लिया। निकलने पर पाबंदी लगा दिया, बदला नहीं लिया। लेकिन एक रोज मुस्तफा के इस कलंदर को जला लाया और एक बार जो नजर डाली तो 90 लाख को 1 मिनट के अंदर बदल के रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद। अब आपसे कोई सवाल कर दे, कॉलेजेस स्कूल में पढ़ने वालों, ये बलियाबी की तकरीर का ये हिस्सा दिल की डायरी पर लिख लो। मौलाना, मान लीजिए कोई सवाल कर दे मुसलमान के बच्चों से कि आप कहते हो इस्लाम ही हक है, तो हम कैसे मान लें? क्यों माने? आपने कहा कुरान में लिखा है, कहा कुरान तो तेरे नबी पर उतरा है, मैं क्यों मानूं? आपने कहा मेरे रसूलुल्लाह ने चांद को 2 टुकड़े किया है, वो कहेगा वो तेरे नबी हैं, मैं क्यों मानूं? समाज में कोई ऐसी चीज दिखा दे जिससे मेरी आंखें मान ले, और जब आंखें तस्लीम कर लेती हैं तो दिल कबूल कर लेता है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, किसी अंधे को कोर्ट में गवाही देते देखा?
मान लो किसी के मर्डर का गवाह कोई अंधा हो और अदालत में कोई अंधा जाए और कहे साहब मैं गवाही देने आया हूं, ईमान से बोलो, उसे जज मान लेगा? जज कहेगा माफ करना जी, मैं तुझको आदमी तो मान ले रहा हूं इसलिए कि हो, गवाह नहीं मानूंगा इसलिए कि गवाह के लिए देखने वाला होना चाहिए। शाहिद का मतलब गवाह, देखने वाला। अब सवाल यह उठता है कि कैसे दुनिया मान ले कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है? टू द पॉइंट, बहुत आम पाठ है, कैसे मान ले? आपने कहा नबी ने चांद को 2 टुकड़े किया, कहा वो आपका नबी है। आपने कहा मेरे रसूलुल्लाह ने मुर्दों को जिंदा किया, कहा वो आपके नबी हैं, मैं कैसे मान लूं? तो अब आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। ये देखो, ये इंडिया है और इस इंडिया का ये कटिहार है और इस कटिहार में ये मंदिर है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा है, ये कलीसा है और सबके आखिर में एक मस्जिद भी है। तवज्जो चाहो, मंदिर है, गिरजा है, गुरुद्वारा है, कलीसा है, मस्जिद है। कहीं घंटी बज रही, कहीं वाहे गुरु हो रहा, कहीं सलीब लटका है, कहीं आग जल रही, कहीं अजान हो रही। बहुत बहुत संजीदगी से सुन लो। और जैसे ही सुबह का सूरज निकला, सुबह का सूरज, घंटी तो बजी, घंटी तो बजी, आग तो जली, दोपहर में गायब, 1 बजे खत्म, 1:30 बजे गायब। लेकिन जैसे ही सूरज खड़ा हुआ और थोड़ा सा ढला, वैसे ही फिर मस्जिद से अजान। जैसे ही सूरज थोड़ा और ढला और साया 2 गुना हो गया, फिर अजान। जैसे ही सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त, फिर अजान। फिर जैसे ही सफेदी गायब हो गई, ईशा का वक्त हुआ, फिर अजान। जैसे ही सुबह का उजाला निकला, सफेदी आई, फिर अजान। दिल लगा लेना, बहुत कायदे से दिल लगा लेना। जैसे ही शाम का सूरज डूबा है, सूरज डूबा है, मगरिब की अजान हुई, गांव का महेश बीमार बेटा लिए चला मस्जिद की तरफ। सुरेश शीशी में तेल लिए मस्जिद की तरफ। पंजाबी भाई बीमार बेटा लिए मस्जिद की तरफ। क्रिश्चियन बीमार औलाद लिए मस्जिद की तरफ। बुद्धिस्ट बीमार बेटा लिए मस्जिद की तरफ। जैसे ही महेश पर नजर पड़ी, मैंने कहा अरे महेश भाई गलत जगह जा रहे हो, गलत जगह जा रहा है, ये मंदिर नहीं है, मस्जिद है, तुम्हारी इबादत गाह उधर है। सुरेश ने कहा बलियाबी साहब अब मत रोको, मैंने दवा बहुत की, इलाज बहुत किया, डॉक्टर भी बदल के देख लिया, हॉस्पिटल भी बदल के देख लिया, आखिर में मेरे दिल ने एक मर्तबा मुझको झिझोड़ कर कहा चल जरा सा मस्जिद के इमाम से पानी पड़वा के दे। काश तेरी खोपड़ी में बात आ गई होती यार, बोल दो बोल दो बोल दो। देखा एक पंजाबी भाई शीशी में तेल लिए मस्जिद की तरफ। मैंने कहा भाई मेरे, ये वाहे गुरु का गुरुद्वारा नहीं है, ये मस्जिद है, कहां जा रहे हैं? बोला बेटा बीमार है। मैंने कहा इस मस्जिद में न एक्सरे है, न डॉक्टर है, न दवा है, न मेडिसिन है, सिर्फ चटाई मिलेगी और कुरान के कुछ पारे मिलेंगे, इसके अलावा मस्जिद में कुछ नहीं मिलेगा। पंजाबी पकड़ के लिपट के रोने लगा।
बोला सबके दरवाजे जाकर के थक चुका हूं, आखिर में दिल ने मेरे यही कहा है, एक मर्तबा जरा उसके भी दरवाजे चल चलो जो अल्लाह को एक मानता है और उसका सजदा करके आ रहा है। कोई एक इबादत गाह बता दो जिस इबादत गाह के दरवाजे पर गोद में औलाद और शीशी में तेल पानी लेकर कोई खड़ा मिले तो पूरी दुनिया कहेगी कि वो एक ही दरवाजा है जिसको मस्जिद कहा जाता है, जहां मजहब देखकर दम नहीं किया जाता, जहां धर्म देख करके दुआ नहीं की जाती, जहां लिबास देख करके बच्चों को तेल पड़ के नहीं दिया जाता। तब बलियाबी कहता है वो किसी और का मजहब होगा जो लिबास देखकर इंसान पहचानवाता होगा, ये इस्लाम है मेरे मुस्तफा का, ये दिल देख करके इंसानों को पहचानवाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर खाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह। अब इसको रोक कर एक बात और भी अर्ज कर दूं। आ गए हजरत, जय हो आपका। पता नहीं कब का बदला, कहां हमसे चूक हुई, जब से आया हूं तब से सोच रहा। बंद कराइए, डंडा मार के भगाना चाहिए। बस दिल लगा लो मेरे अजीज, ये मेरी मां बहन बेटियां हैं और आप हो। सिर्फ दो काम कर दे मुसलमान तू, दो काम, नतीजा 5 साल के अंदर मिलेगा। सिर्फ दो काम कर दे, औलाद बेचना बंद कर दे। अरे कल तक तू जमीन बेचता था, अब तू जमीर भी बेचने लगा। कल तक तू खेत बेचता था, अब तू औलाद भी बेचने लगा। और बिकने वालों, किस गलतफहमी में हो? तुम्हारे बाप ने तुझको अपनी औलाद माना होता तो किसी कीमत पर तुझरा सौदा नहीं करता, तुझको जानवर समझ के पाला है। जाहिर सी बात है, वो करेगा क्या? मौलाना अभी तो शुक्र करो बिहार बचा है ना। बिहार जो अब तक बचा है पूरा पीसफुल्ली, पूरे भारत में भी तनहा बिहार है। इसको नाश कोई और नहीं करेगा, मुसलमान खुद करेगा। और कराने वाले लोग सुपारी लेके घूम रहे हैं। दिल लगाओ, ये कटिहार का वो सब इलाका है जहां बलियावी किसी जमाने में बैलगाड़ी से आया है। इसी आजमनगर में धूमनगर कोई जगह है, 3 किलोमीटर। मालूम है मैं कब आया हूं? मेरी रेखें निकल रही थी और शाम को 6 बजे जब मैं उतरा हूं कटिहार तो मालूम हुआ कि अब आप नहीं जा सकते। यहां आने के लिए हमको कहां जाना पड़ा? उस जमाने में मैंने 600 रुपये में जीप रिजर्व किया, वहां से दालकोला, फिर टुन्नी दिखी, कैसे कैसे करके सुबह सवेरे में पहुंचा हूं। उस वक्त जब जलसा खत्म हो गया था, लोग लाइट खोल रहे थे। बस एहसास ये था कि लोगों को ये ना एहसास हो कि बलियावी साहब नहीं आए, धोखा दिए। लेकिन धूमनगर के उन जवानों के जज्बे को मैं सलाम करूं साहब। सबों ने कहा हजरत आज फिर जलसा करेंगे। जोर से बोलो 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 बोलो। और फिर माइक घुमाया, साइकिल पर लड़के बैटरी और मशीन बांध करके साइकिल पर गांव गांव घूम कर ऐलान किए कि आज फिर जलसा होगा, बलियावी साहब आ गए। वो दौर मैंने देखा। आज कौन सा इलाका है जहां सड़क नहीं पहुंच गई?
कौन सा गांव है जहां बिजली नहीं पहुंच गई? लेकिन बलियावी को यहां बड़ा सदमा है रे, बहुत सदमा है। कल गरीब था मुसलमान, लेकिन ईमान मजबूत था। आज एसी लग गए मकानों में, ईमान कमजोर हुआ है। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी जी कि एक बाप अपने बेटे को 3 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल पर भेजता है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, धीरे बोल रहे हो, आगे से लेकर पीछे तक बोलो, सही है कि गलत? शर्म आती है कि नहीं? और भी मौलाना मैं क्या बताऊं, ये सिर्फ नौजवानों की बात नहीं है, कॉलेज स्कूल वालों की बात नहीं है, मौलाना भी नहीं बचा है। मौलाना भी नहीं बचा है। और 3 लाख रुपया एक बाइक पर बेचने वाला कोई मौलवी मिल जाए, खबरदार ऐसे लोगों को मुसल्ले इमामत पर टिकने मत देना, खड़ा मत होने देना। इसलिए कि उसने अपने चमड़े का सौदा नहीं किया है, अपने इल्म का सौदा किया है। और दुनिया के हर सौदागर को बर्दाश्त किया जा सकता है, मुस्तफा के दीन के इल्म वाले के सौदे को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या लानत है साहब, मेरे अजीज, बदला मत लो, बदल दो। बदला लोगे तो टूट जाओगे, बदल दोगे तो तोड़ दोगे। बदला लोगे तो टूट जाओगे, बदल दोगे, बदल दोगे, बदल दोगे। आसान रास्ता है, खूबसूरत रास्ता है। पहले बदलो अपने घर से। और ये मेरी मां बहन बेटियां सुन, आज जो मुसलमानों की बेटियां गैरों के घर जा रही है ना, इसका असल मुजरिम बाप है और मां है। असल मुजरिम भाई है। एक घर में अगर 4 आदमी हैं तो चारों के पास मोबाइल है साहब। शौहर खेत जोत करके आया है जानवर की तरह खट करके, लेकिन बीवी मोबाइल लिए पड़ी है। उसको क्या मतलब है? क्या मतलब है? बेटी अलग है, मोबाइल में लगी, बेटा अलग मोबाइल में लगा है। अच्छा एक बात बताओ, एक घर में अगर 5 आदमी है तो उस घर में कई मोबाइल है? अरे बोलो ना भाई, कितना मोबाइल है? 5। आदमी 5 तो मोबाइल भी 5। और गरीबों की लिस्ट में मुसलमान सबसे आगे, यही है ना? और चिल्ला चिल्ला के बोलता भी है कि हम मुसलमान है, बहुत गरीब है। झूठ। अरे मुस्तफा वाला दुनिया में कभी न गरीब रहा है न गरीब होगा। गरीब वो है जिसके दिलों में मदीने वाले मुस्तफा नहीं है। उससे बड़ा मालदार कौन हो सकता है यार, जिसके सीने में मेरे गुंबदे खजरा के मक्की का इश्क हो। उससे बड़ा मालदार कोई नहीं हो सकता। और नौजवानों पर क्या पागलपन सवार है, जन्नत लेने के लिए मौलवी के पीछे पीछे दौड़ता है। और बेचने वाले कुछ हरामखोर ऐसे पैदा हो गए हैं, जैसे लगता है जन्नत उसके बाप की जागीर हो, देत सटा सट बेचे जाता है। इन अंध भक्तों की भी दुकान बंद करा के दम लूंगा। मेरा नाम बलियावी है। नबी की उम्मत को बरेली के इमाम अहमद रजा ने मुस्तफा का आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। लेकिन आज क्या जुनून सवार है, क्या जुनून सवार है। भंगेड़ी है, नशेड़ी है,
ईद बकरीद को भी ईदगाह में मुलाकात नहीं होती। 4-4 अंगूठी डाले हुआ है, दोनों हाथ में, पैरों में रिंग डाले हुआ है। नमाज से मुलाकात नहीं, रोजे से की जियारत नहीं, और वो जन्नत बेच रहा है। ये पागल जन्नत खरीद रहा उससे 5 लाख 6 लाख 8 लाख। अरे मेरी जवानों, जन्नत मौलवी की जेब में नहीं है रे। तेरी जन्नत तेरे माँ के चेहरे की झुर्रियों की लकीरों में पड़ी है, ढूंढ ले। अगर उसको राजी कर लिया मौलाना, कभी कभी तो खून के आंसू टपकते हैं। कव्वालियों में नोट की गड्डी फाड़ कर उड़ाने वालों, जलसों में गड्डी फाड़ के यूं 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 करने वालों, दुआ की खैरात मत मांगो दुनिया वालों से। दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और औलाद के लिए जो दिल मां के सीने में है ना, वो दिल किसी के सीने में नहीं हो सकता। और मेरा अल्लाह, आंख कब बरसती है, आंसू कब निकलता है? जब दिल घायल होता है। और जब दिल जख्मी होता है ना, तब आंखें बरसती हैं। और औलाद के लिए जितना जल्दी मां का दिल घायल होता है, उतना जल्दी किसी मौलाना का दिल घायल नहीं होगा। इसलिए दुआओं की खैरात और भीख किसी से मांगना हो तो अपनी मां से मांग लो। तुम मौलाना को दे दो छूट 1000 रुपया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपनी मां को मोहब्बत से सिर्फ 50 रुपया दे दो, सिर्फ 50 रुपया दे दो। और इतना ही कह दो, अम्मी 50 रुपया है, आप इसको रख लीजिए। आपको कोई चीज अच्छी लगे तो मंगा के खा लीजिएगा। कसम खुदा की उस वक्त मां की कैफियत क्या होती है, उस वक्त मां की कैफियत क्या होती है, आप देने के बाद देखना। उस वक्त मां की आंखों में आंसू तैरता है। और उस वक्त मां अपनी औलाद को जो मुस्कुरा कर देखती है ना, वो कसम खुदा की उसको कोई कैमरा वाला कैद नहीं कर सकता। इन मशीनों में वो ताकत ही नहीं है कि मां की उस कैफियत को कोई कैमरा कैद कर ले। और मां बड़ी हसरत से अपनी औलाद को देखती है मुस्कुरा करके कि कल जिसके विलादत के वक्त, कल जिसकी पैदाइश के वक्त मैंने अपने आप को मौत के मुंह में डाल रखा था, आज वो मेरे बुढ़ापे की लाठी और सहारा बनकर खड़ा हो गया। लेकिन अफसोस, अफसोस, एक घर में 5 मोबाइल, एक मोबाइल का रिचार्ज कराने में कम से कम कितना पैसा लगता है? बोल, जोर से बोलो, जोर से, अरे जोर से बोलो। 350। तो 5 मोबाइल का कितना हो गया? 17.5। बड़े साहब, हर महीने 1750 मोबाइल के रिचार्ज के लिए मुसलमान कभी गरीब नहीं हुआ, कभी नहीं बोला कि मैं गरीब हूं, कहां से हर महीने 1750 रिचार्ज के लिए लाऊंगा। लेकिन मस्जिद के इमाम को 500 रुपया महीना देने की बारी आ जाए तो इस धरती पर सबसे बड़ा गरीब कोई कौम दिखती है तो वो मुसलमान दिखता है। मेरे अजीज, अपने घर को संभाल लो, घर बदल दो, जमाना बदल जाएगा। घर बदल दो, मोहल्ला बदल जाएगा। घर बदल दो, इलाका बदल जाएगा। और इसकी शुरुआत सिर्फ बाप के करने से नहीं होगी, इसके लिए मां को भी कलेजे पर पत्थर रखकर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अफसोस मौलाना, अफसोस, डेली अखबारें पढ़ता हूं, खुफिया विभाग की रिपोर्ट मंगाता हूं, सर्वे रिपोर्ट मांगता हूं, बेचैनियों के आलम में दिन और रात बीत जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता कि रात कब हुई, शाम कब हुई, सूरज क्यों इतनी जल्दी कैसे निकल गया? इसलिए कि एक दिमाग पर बोझ है तेरे बलियाबी के। इस वक्त हमारे बच्चे नशा के आदी होते जा रहे हैं,
जिस तेजी के साथ नशा के आदी हो रहे हैं, अगर हमने अपनी नस्लों को न संभाला ना, तो आने वाले दिनों में अच्छी सेहत का कोई नौजवान मुसलमानों के मोहल्ले में नहीं मिलेगा। बता दे मुझको, रोज सड़कों पर मैं निकलता हूं, एवरी डे डेली 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे दुनिया की हर कौम के, हर मजहब के बच्चे सड़कों पर दौड़ते हुए मिलते हैं, टहलते हुए मिलते हैं। बच्चे बलियाबी की गाड़ी का नंबर तक पहचानते हैं। रोक कर बच्चे पूछते हैं, चाहे महेश का हो कि सुरेश का हो, बलियाबी साहब पुलिस की बहाली आएगी ना, जल्दी आएगी ना, दरोगा की बहाली आएगी ना। हम लोग देखिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मिलने वाले बच्चों में महेश मिलता है, अब्दुल्ला नहीं मिलता, सुरेश मिलता है, अब्दुल करीम नहीं मिलता, सुरेश मिलता है, अब्दुल करीम नहीं मिलता। मुसलमान का बच्चा सोकर उठेगा 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे दिन में, और अपनी मां पर रोब जमा कर कहेगा, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। मेरे अजीज, अरे सोच, जब तू बंबई दिल्ली से कमा कर लौटता है ना, तो तेरी बीवी की नजर ब्रीफ केस पे होती है, तेरी औलादों की नजर तेरी जेब पे होती है। घर में वो तनहा बूढ़ी माँ है, वो तनहा ज़ईफ़ा माँ है कि तेरी माँ की नजर तेरी जेब पे नहीं, माँ की नजर बेटे की सेहत पर होती है। अच्छी सेहत होने के बावजूद भी माँ कहती है तू दुबला क्यों हो गया, और आजमाना हो तो देख ले, अगर किसी जवान को कैंसर का मरज हो जाए तो बीवी नफरत करेगी, सब नहीं, इल्ला माशाल्लाह। अगर कोई वो बीमारी हो जाए जो दूसरे को लग जाए, बीवी तुझसे दूर हट के बात करेगी, भाई तुझसे दूर हट के बात करेगा। लेकिन वो माँ का दिल है रे, वो माँ का दिल है, कहां फेंकेगी, कहां दफन करेगी। बेटे की आखिरी सांस तक, बेटे की आखिरी सांस तक एक माँ अपनी औलाद की जिंदगी की जंग लड़ती है। ये जेवर ले लो, गहने ले लो, जमीन ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, भीख मांग लूंगी मंजूर है, कर्ज ले लूंगी मंजूर है, झाड़ू पोछा मजदूरी कर लूंगी मंजूर है, लेकिन बेटे को तड़पता हुआ मरते देखूं, ये मुझे मंजूर नहीं। जरा सा इसको इसी जगह रोक ले, जरा सा इसको इसी जगह रोक ले। ये माँ की फितरत है, ये खून की फितरत है। मेरे रसूल की अता देख ले, मेरे नबी की अता देख ले। एक माँ अपनी औलाद को तड़पता नहीं देख सकती, और मेरा मुस्तफा अपनी उम्मत को कभी जहन्नम में जलता नहीं देख सकता। लेकिन आज उस रसूल करीम से कितना दूर हो। इसलिए हम आखिर में विनती करके, अपील करके आपसे ये इल्तिजा करेंगे, ये जितने कुंवारे आए हो, अपने वालिद से झगड़ा मत करना। सिर्फ एक बात कहना, अब्बा मैं आपका बेटा हूं, मैं तुम्हारी औलाद हूं, मुझको अपना बेटा मानते हो कि नहीं। बाप बोले कि अरे बेटा ये सब कुछ तेरे लिए है, तो अपने बाप का हाथ चूम करके अदब से, मोहब्बत से गुजारिश और इल्तिजा करना, अब्बा मेरे साथ जो सलूक करना हो करना, जमीन नहीं देनी हो मत देना, खेत में हिस्सा नहीं देनी हो मत देना, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमको बेचना मत, हमारा सौदा मत करना। हमने अपना सौदा मदीने वाले मुस्तफा से कर लिया है। मैंने अपनी हर सांस का सौदा किया है, मैंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे से सौदा कर लिया है। और जिसने नबी की चौखट से अपने आप को सौदा कर लिया हो, याद रखना दुनिया की कोई हुकूमत उसका सौदा नहीं कर सकती। निकाह को सस्ता करो, आसान करो, जमीन बेच करके दावत खाना बंद करो। ढेर 30 मार खां तोप खां घूम रहे मुसलमानों का नेता बने। मौलाना एनआरसी 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 एनआरसी, कहां गए वो हरामखोर। सुप्रीम कोर्ट में कोई लीडर नहीं किसी पार्टी का, सिर्फ तनहा तेरा बलियावी और इदारे शरिया है।
उस जख्म को मैंने आसाम में देखा है रे, करीब से देखा है। मौलाना 15 रोज तक आसाम के सिलचर से गुवाहाटी तक नहीं, धुबड़ी तक, कूच बिहार तक, गांव गांव पागल की तरह मैं घूमते रहा। आखिर इस एनआरसी के पीछे लॉजिक क्या है? सुन, गौर से सुन। तब बलियावी के दिमाग पर सवार हो गया, मर्जी तेरी मान मत मान, जब तू अल्लाह का हुक्म नहीं मानता तो अब्दुल्ला का हुक्म क्या मानेगा? फिर इंतजार मत कर, अजाब तेरे सर पे खड़ा है। और ऐसे हुक्मरां मुसल्लत किए जाएंगे ना कि तू चीखना भी चाहेगा तो चीखने नहीं दिया जाएगा। सामने तेरे पानी ठंडा रखा रहेगा, तुझको पीने की तौफीक नहीं दी जाएगी। सुन सुन, मौलाना सिलचर से मैं चला था, सिलचर के बाद रंगून ही है। गुवाहाटी से 8 घंटा लगता है सिलचर जाने में। अब आप सोच लीजिए, वो आखिरी बॉर्डर है, वहां से रंगून करीब पड़ता है। मैं बाई प्लेन सिलचर गया, वहां से बाई रोड जंगल पहाड़ घाटी होते हुए जानने के लिए कि हकीकत क्या है। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और उसके बाद जमीन बिचवाइएगा और जमीन का सौदा कीजिएगा, और बेटे को 5 लाख एक मोटरसाइकिल और एसी फ्रिज पर बेच दीजिएगा, आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। बड़े साहब, जब मैं चला हूं तो गुवाहाटी से करीब जब मैं आ चुका, करीब करीब हमें लगता है कि 100 किलोमीटर के फासले पर रहा होगा। उस वक्त जो मेरे साथ स्कॉट चल रहा था, 2-2 गाड़ी आसाम पुलिस की लगी थी, और पुलिस के जवानों को डायरेक्शन ये था कि बलियावी को कम से कम लोगों के और पब्लिक के बीच जाने दो, रोको। जैसे ही मैं चला हूं, तिनसुकिया से आगे बढ़ा, गुवाहाटी से 100 किलोमीटर पहले मैंने सिक्योरिटी वाले से कहा कि एक काम करो, हमें कहीं साफ सुथरा होटल देख करके चाय पिलाओ। यहां तो कोई दुकान कोई होटल ऐसा नहीं जहां सिर्फ दारू की बोतल दिख रही हो, साफ जगह दिख रही। उसने जानते हैं क्या जवाब दिया? बोला, साहब 1 घंटा और बर्दाश्त करो। वाकी टॉकी से बात हो रही थी। मैं जिस गाड़ी में था, एक वाकी टॉकी इंस्पेक्टर लेके मेरी गाड़ी में, एक गाड़ी आगे फोर्स, एक गाड़ी पीछे फोर्स, 3 नौजवान मेरी गाड़ी में। मेरी एक एक बात सुनता था सब, मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आखिर में मैंने कह दिया, एक काम करो कि मेरी बॉडी में चिप्स लगा दो और कैमरा भी सेट कर दो, ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो, वो खुद देखते रहे कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। सुन, गौर से सुन सुन, गैरत वाली मावों के दूध की लाली अगर बची है तो सुन, उसके बाद फैसला कर लेना कि गरीबों की जमीन बिचवा कर तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही गुवाहाटी से 40 किलोमीटर पहले उसने जवाब दिया कि एक बिहारी ढाबा है और वो आपको जानता है। मैंने कहा, हमें जानता है? बोला, हाँ, इसलिए कि मैं पेट्रोलिंग में गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वो आपकी स्पीच वहां लगाए हुआ था। सुनना गौर से, बड़े साहब जानते हैं, बलियावी आज भी अपने को रोक नहीं पाता है। वो मंजर मेरी आंखों से गायब नहीं होता है। मौलाना जैसे ही ढाबे के पास हो गाड़ी रुकी, मैंने कहा, लाओ यार थोड़ा पानी दे दो, वजू कर ले। जगह मुनासिब है, नमाज भी पढ़ लेते, मगरिब का वक्त हो गया। अचानक मेरे कान में आवाज आती है, एक बड़ी बीबी अपने पोता और पोती को कलमा पढ़ा रही है, कलमा पढ़ा रही। अचानक मैं आवाज सुनना तो चारों तरफ नजर दौड़ा रहा। ये सड़क है, बगल में खाई है, ठीक उसके बगल में झाड़ है, और झाड़ के सामने ही एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा है, और पहाड़ के हिस्से को काट करके बांस और बल्ली नहीं, जंगल की लकड़ी को खड़ा करके ऊपर से प्लास्टिक की पन्नी ताने हुआ है। और एक बड़ी बीबी ज़ईफुल उम्र बुढ़िया अपने पोता और पोती को कलमा पढ़ा रही है, रटा रही है।
अचानक मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूं, मैं इनसे मिलूंगा। डीएसपी आ गया, बोला बोला सॉरी सर, मैं रिस्क नहीं लेता, कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा आप इसको नहीं सोचते। मैंने कहा किसी का क्या हो उसकी परवाह मैं नहीं, मैं मिलूंगा, मैं जाऊंगा। मौलाना मैं नीचे उतरा झाड़ के, संभलते पहुंचा। सिपाहियों को मैंने कहा सब पीछे रहो, ये गरीब कहीं डर ना जाए, सब लोग पीछे रहो। जैसे ही पहुंचा हूं मैंने सलाम किया। बड़ी बीबी गौर से देखी, कोई जवाब नहीं दी। फिर मैंने सलाम किया, गौर से देखी, उसके बाद कुछ बोल नहीं रही। अब मैं बात करूं तो क्या करूं। मैंने कहा हम मौलाना, मौलाना, हम मौलाना बलियावी, हम मौलाना बलियावी, ये वही जगह है जहां से बलियावी के दिमाग काम नहीं करता। उसी छप्पर के प्लास्टिक में के साए में रहने वाली वो बूढ़ी एक अखबार ला रही है आसामी जबान का, और अखबार को गौर से देख रही है और मुझको देख रही है। गौर से देख रही, मुझे देख रही है, बहुत गौर से अखबार देख रही, मुझे देख रही। थोड़ी देर के बाद कहती है आप मौलाना, मौलाना, मौलाना बलिया, बलिया। मैं कहा हाँ हम मौलाना बलिया भी। मट्टी के मटके से पानी निकाली प्लास्टिक के गिलास में। जमीन बेच करके गरीबों की बिरयानी खाने वालों, गरीबों की बेटियों का मजाक उड़ाने वालों, भागना चाहोगे जमीन तुझको भागने नहीं देगी। चीखना चाहोगे दुनिया तुझको चीखने नहीं देगी। अपनी औलादों की कब्र जिंदा, अपनी जिंदा औलादों की कब्र आप खुद खोद रहे हो। उनमें औकात नहीं थी कि आंखें लाल करके उनसे बातें करें जिनके दिलो नजर में मदीने के गुंबदे खजरा की हरी छैया लगी हो, उससे बातें करें। उनमें औकात नहीं थी। मैंने कहा कि मौला बड़ी बीबी ये कौन है आपका, कौन है। बोली पोता पोती। मैंने कहा आपका बेटा, बेटा। बोली तल्ले, तल्ले, तल्ले। हम समझ नहीं पाए तल्ले क्या है। बोली तल्ले, तल्ले, तल्ले। एक सिपाही था, बोला नीचे है, नीचे। मैंने कहा बुलाओ। जैसे ही उसने अपने बेटे को आवाज दिया, उसका बेटा आया। मैंने कहा ये कौन है आपकी। बोले मेरी माँ है। ये दोनों। बोले मेरे बेटे हैं। मैंने कहा आपकी बीवी। बोली वो भी मजदूरी कर रही है मेरे साथ। सुन गौर से। मैंने कहा आपका मकान। मौलाना बरजस्ता बोला अभी मेरा मकान यही है। मैंने कहा रात को बारिश होगी तो क्या करोगे। बोला अब तो ये मेरी किस्मत है, प्लास्टिक लपेट कर रहता हूं, बारिश आती है तो इसी मैं आज 20 दिन से हूं, काम खत्म हो जाएगा फिर कहीं जाऊंगा। मैंने कहा इससे पहले आपका घर। बोला मेरा घर तिनसुकिया में था, बड़ा घर था। मेरी 4 बहन थी। चारों बहन की शादी के लिए मुझको अपना मकान बेच देना पड़ा। अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा अभी एनआरसी के इशू पर जमीन का डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तो क्या दोगे। जवाब सुनिए मौलाना। बोला सिवाय डिटेंशन सेंटर के मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सोचकर अपनी बूढ़ी मां को मैं पाल रहा हूं, कम से कम मेरे सामने या तो ये मर जाए तो सब्र हो जाएगा।
कि मैंने अपनी माँ को जिंदा, मैंने अपनी माँ को दफन कर लिया है, मुझको सब्र हो जाएगा। आज दुनिया में कोई आदमी मुझसे मांग ले जमीन का सबूत, तो मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मजदूरी करता हूं ये सोच करके कि कभी भी मुझको डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है। पैर से जमीन से पैर, पैर के नीचे से जमीन खसक गई रे। इस इलाके में तेरे बाप दादा ने पटुआ का साग और मोटा चावल खाकर जिंदगी बिता लिया, अपनी जमीन का कोई हिस्सा नहीं बेचा। महानंदा के कटाव में मकान बदल लिया, जमीन नहीं बेचा। क्या उन बड़े बुजुर्गों को एहसास नहीं था कि हम भी अच्छा खाते, लेकिन जमीन बचा के रखा तेरे लिए, अपनी औलादों के लिए। और आज उसी बाप दादा की कमाई को और जमीन को बेचकर और बिचवाकर तुम मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ रहे हो, अपने आने वाली औलादों की लाश पे सवारी कर रहे हो, लाश पे। इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरो, चिल्लाओ मत। और अगर चाहते हो कि तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें, तेरी औलादें, तेरा जनरेशन न मारा जाए, तो सिर्फ दो काम कर दो। निकाह को सस्ता करो, शादियों को आसान करो, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर तुमने पढ़ा दिया अपने बेटों को, सिर्फ 5 साल लगेगा, 5 साल। इसलिए कि दवा खाते ही तुरंत फायदा नहीं दिखता है, एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है, एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा लिबास पहनो, क्या जरूरत है जी, मोटिया मार्किन भी पहन के जी लो, लेकिन उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। और पढ़ने वाले मेरे अजीज, कभी भी हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। बस आखिरी हिस्सा बलियावी की गुफ्तगू का, हिम्मत मत हारना। पढ़ने वाला अगर पढ़ना चाहे ना, तो बाप की गरीबी उसको किसी कीमत पे नहीं रोक सकती है। ये मेरा आजमाया हुआ नहीं, देखा हुआ, मेरे साथ बीता हुआ। आज से तकरीबन 20 साल पहले पटना यूनिवर्सिटी के बच्चों ने हमको दावत दिया, रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से। मौलाना जानते हैं, मैं इदारे शरीयत में बैठा था, गौर से सुनना, कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले बड़े साहब जानते हैं, वो आए बच्चे इदारे शरीयत पुरानी बिल्डिंग, बुलेट मोटरसाइकिल से 2 बच्चे आए, मुझी से पूछ रहे हैं बलियावी साहब कहाँ। मैंने कहा बैठो, बैठ गए। इसी बीच में टेलीफोन आ गया कहीं से, तो मोबाइल तो था नहीं, बस वो उंगली वाला था, घुमाने वाला। टेलीफोन आया, काला डब्बा होता था, उठाया, मैंने कहा हाँ जी बलियावी बोल रहा हूँ, फरमाएं। ये दोनों खड़े हो गए, बोले आप ही हैं? मैंने कहा हाँ बोल, कोई दिक्कत? बोला नहीं, आप ही से मिलना था। मैंने कहा चाय पियो, उसके बाद बात करते हैं। चाय पिलाए, मैंने कहा बताओ। बोला हम लोग जो पटना यूनिवर्सिटी में हैं, कुछ लोग लॉज में रहते हैं, हम सब लोग मिलकर के रबीउल अव्वल शरीफ का एक जलसा करना चाहते हैं। मैंने कहा बलियावी की तारीख लेने? बोला हाँ, हमने देखा ये आए हैं सब बुलेट मोटरसाइकिल से, तो ये छोटे मोटे लोग नहीं है। मैंने कहा बलियावी साहब का नजराना मालूम है? तो जो आया था वो बांका का लड़का था। बोला हजरत जो बोलिएगा दूंगा। मैंने कहा पक्का? बोला हाँ हजरत आप हुक्म तो कीजिए, जो बोलिएगा वो देंगे। मैंने कहा 2500 लूंगा। कब? 20 साल पहले। आज का तकरीबन 50,000 से बेशी होगा, 50,000 से बेशी हो। जैसे ही मैंने कहा 2500, बोला हजरत दूंगा।
मैंने कहा दूसरी शर्त यह है कि मैदान में तकरीर नहीं होगी, हॉल में होगी। कहां? जोर से बोलो। हॉल में। बोला ये भी शर्त मंजूर है। मैंने कहा तीसरी शर्त ये होगी कि कार्ड पास होगा। बोला ये भी शर्त मंजूर है। जैसे ही मैं पहुंचा हूं तो उस जमाने में मेरे पास एम्बेसडर गाड़ी थी, क्योंकि शुरू से अपनी ज़हनियत रही कि हमको किसी मदरसे की चाय नहीं पीनी है। तनख्वाह कौन पूछता है, नमक हराम है मेरे लिए, छू नहीं सकता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अब तक की जिंदगी मेरे रब ने इसी पर बिता दिया। जैसे ही पहुंचा तो देख रहा हूं पूरा हॉल पैक। मैंने कहा यार समझ में नहीं आ रहा। अब वो लड़के सब जितने, कोई गमछा, कोई गुलदस्ता, कोई गमछा, कोई बूके। जब देखा लंबी भीड़ है तो जो तारीख लेने गया था, मैंने कहा ऐसा करो ये सारा गुलदस्ता बचा के रखो, ले जाओ बेच दो, बेच के पैसा लेते आओ। तो उसमें एक लड़का था यार, बोला बलियावी का नाम बहुत सुना था यार, ये लालची बहुत लग रहे हैं, जो मेरे साथ भी था। जब बैठ गया बड़े साहब कुर्सी पर, तो मैंने कहा ओए कहाँ गया प्रेसिडेंट, इधर आ, ला मेरा पैसा दे। ले लिया। बोला हजरत भरोसा नहीं है। मैंने कहा तुम पर भरोसा है, इस कागज पर भरोसा नहीं है, कब किसकी जेब में ट्रांसफर हो जाए। सुनो गौर से, पढ़ने वाला कभी गरीबी का रोना नहीं रो सकता। जब बलियावी की तकरीर शुरू हुई, तकरीबन 1.25 घंटा बोलने के बाद मेरी गुफ्तगू का ये मोड़ आया कि पढ़ने वाला अगर पढ़ना चाहे तो गरीबी नहीं रुकावट बन सकती, रिक्शा चलाकर पढ़ सकता है। और 500 रुपया अपनी जेब से मिलाया, 2500 वो, और उस प्रेसिडेंट को दे के मैंने कहा ये बेटा पकड़ 3000 रुपया, ये इमरजेंसी ताला और चाबी है। पूरे हॉस्टल में, पूरे तुम्हारे सर्किल में अगर कोई बच्चा कंपटीशन का एग्जाम निकालने के बिल्कुल मोमेंट पर हो, वीडियो, सीओ, डीसीएलआर, एसडीएम बनने के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हो, और बाप की गरीबी की वजह से अगर वो दम तोड़ रहा हो, उस वक्त इस पैसे को इस्तेमाल कर लेना और हमको खबर कर लेना। मैं अपने उस बच्चे के लिए फिर भीख मांग लूंगा, हमको मांगने में कोई शर्म नहीं आएगी। इसलिए कि बलियाबी के सामने मस्जिद बनाने का मसला नहीं है, बनी हुई मस्जिदें बचाने का मसला है। और हम जिस्म के ताकत से नहीं बचा सकते, कलम के पावर से बचा सकते हैं। अगर मेरे बच्चों के हाथ में कलम का पावर होगा तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं, बहुत कुछ बचा सकते हैं। इसका इस्तेमाल कर लेना, हमको खबर करना। बच्चे जो तकरीर के बाद मौलाना मेरी गुफ्तगू का यही हिस्सा आया कि पढ़ने वाला रिक्शा चला करके भी पढ़ सकता है। ठीक वो वही जमाना था। सहारनपुर से जामिया गौसिया साबिरिया रजविया की जमीन और इमारत का काम शुरू करा करके मैं लौटा था। आज भी मुझे याद है, हेमगिरी ट्रेन थी, रात को पहुंची है 1:30 बजे, कड़ाके की ठंड। मैं सोच रहा था सुल्तानगंज कैसे जाऊंगा। अचानक एक नौजवान लुंगी, जैकेट, मुंह बांधे गमछा से रिक्शा लेके दौड़ाया और आकर जानते क्या बोलता है? बोलता सुल्तानगंज जाएगा। मैंने कहा तुमको कैसे पता चला? बोला नहीं उधर मौलाना लोग रहता है। मैंने कहा हाँ जाएगा। कितना भाड़ा लोगे? बोला साहब आप, हमको उधर ही जाना है, आप जो दे दीजिएगा ले लेंगे। मैंने कहा नहीं, बताओ कितना लोगे? चला है, पलट के पीछे नहीं देख रहा। चलते चलते जबेदारी शरिया के गेट पर पहुंचा तो मैंने पूछा आपका नाम? बोला साहब नाम क्या पूछते हो, अब मुझे जाने दो। मैंने कहा अरे पैसे तो ले। बोला अरे छोड़िए ना, पैसे क्या दीजिएगा आप रखिए। मैंने कहा गलत बात, ठहरो।
कितना दो? बोला साहब जो देना हो दो, नहीं देना हो मत दो। मैंने कहा ये 50 रुपया रखो। बोला साहब आप बहुत दे दिए, 5 रुपया बहुत था। मैंने कहा रखो, तेरे बच्चों के काम आएगा। अल्लाह अकबर। ठीक 2 साल के बाद उसी बिल्डिंग के तीसरे तल्ले पर मैं था। एक लाल बत्ती की गाड़ी, पीली बत्ती की गाड़ी, एक बॉडीगार्ड, गाड़ी खाली, गाड़ी खाली, एक बॉडीगार्ड, हवाई चप्पल पहने, मामूली शर्ट, बगैर आयरन का पैंट, और उसके साथ एक बूढ़ा हाफ पंजाबी, पैर में धोती और पैर में टायर की चप्पल, इदारे शरिया के एक दरवाजे के सामने खड़ा है, बिल्डिंग देख रहा। अचानक उसकी नजर जो मुझ पर पड़ी, बोला बाबा वही मौलाना बलियावी है, आज तेरा बेटा वीडियो बनाना, ये वही मौलाना बलियावी है। मैं हिम्मत हार गया था। मैं जल्दी से गाड़ी देख करके नीचे आया। मैं पूछा आप? बोला याद कीजिए 2 साल पहले जो 1:30 बजे रात को रिक्शा वाला लेकर आया था ना, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। आपने कहा था कि पढ़ने वाला अगर पढ़ना चाहे तो बाप की गरीबी नहीं रोक सकती है, वो रिक्शा चला करके भी पढ़ सकता है। मेरे अजीज, मेरे अजीज, इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, एक। खुदकशी करनी हो तो जाहिल रहो, जंग जीतनी हो तो कलम उठाओ, नस्लों को दफन करना हो तो औलाद बेच दो, मरने के बाद नस्लों को जिंदा रखना हो तो निकाह को सस्ता कर दो और इसी पैसे को बचाकर पढ़ा दो। अगर ये काम करके मर गए ना तो याद रखना, तेरे अमाल चाहे जो रहे हो, तेरे इस अदा की खैरात कब्र के अंधेरों में उजाला बनकर मिलेगी, और तेरी औलादों के कलम के पावर से बेटियों से लेकर के मस्जिदों तक का तहफ्फुज होगा। बेपनाह खुशी हो रही है। हज़रत, गांव में मस्जिद में मकतब चलता है कि नहीं चलता है? इसलिए कितने घर की आबादी है? 120 घर। बड़ा मदरसा मत बनाइएगा, बड़ा मदरसा मत बनाइएगा। और 120 घर वालों, आज के बाद इस जलसे में अहद कर लो कि मेरे बेटा और बेटी के मोबाइल में रिचार्ज हो कि ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी मस्जिद के इमाम के साथ एक मुदर्रिस ऐसा रखेंगे जो हमारे बच्चे और बच्चियों को कुरान के साथ, उर्दू के साथ, दीनियात के साथ उसको अखलाके रसूल पढ़ा दे, बाप का मकाम समझा दे, माँ की हैसियत बता दे, चचा दादा खालू और पड़ोसियों का हक समझा दे। मकतब को मजबूत कर दीजिए, नस्लें मजबूत हो जाएंगी, बुनियाद मजबूत कर दीजिए, जलजलों का कोई असर मेरी इमारतों पर नहीं होगा। बुनियादें कमजोर होंगी तो हल्की हवा भी हमारे छतों को जमी बोस कर देगी। अल्लाह तबारक व तआला